सॉरी 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 मुझे सॉरी सॉरी मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, इसी तरह हैप्पी हेल्दी एंड फिट रहें। और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का टाइम है, नाश्ता मैंने कर लिया था। और ये जो टाइम होता है मुझे फ़्रेश एयर बहुत अच्छी लगती है सुबह में। सुबह का मौसम भी बहुत क्लाउडी हो रहा था और बहुत अच्छा मौसम था, तो चाय मैं बाहर लेकर आ गई थी, चाय पी रही थी। और क्योंकि मुझे पता था उसके बाद मुझे बिज़ी हो जाना है, काम इतने सारे थे, रमज़ान आने वाला है, आपको सबको मालूम है। तो इतने सारे काम थे जो मुझे करने थे। डीप क्लीनिंग करनी थी, फ्रिज साफ़ करना था मुझे, फ्रिज क्लीन करना था, मतलब बहुत सारे जो किचन के काम होते वो सब मुझे करने थे। तो ये टाइम मेरे लिए बेस्ट था। मैं बाहर बैठ के ताज़ा हवा में चाय पी रही थी और बहुत ही कोई अच्छा मौसम हो रहा था, बादल हो रहे थे और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। रात के टाइम थोड़ी सी बारिश भी हुई थी। तो बस यहाँ मैं चाय अपनी फ़िनिश करके और कामों में लग जाऊँगी। फिर मुझे पता है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बाहर आके टाइम स्पेंड कर रही थी। और ये जो कैट्स आप देख रहे हैं, ये हमारे विला में होती हैं, तो इनको मैंने खाना भी दे दिया था। तो ये मेरे साथ साथ ही घूम रही थी। तो मैं वहाँ से उठ के इधर आ गई थी क्योंकि वो मुझे चाय पीने नहीं दे रहे थे और वो समझ रहे थे मैं उनके लिए खाना लेकर आई हूँ। बहुत क्यूट मासूम सी कैट्स हैं। अभी दो थी, दो पता नहीं किधर थी, तो उनको मैंने खाना नहीं दिया था। बस अब मैं जा रही थी क्योंकि काम, फिर आपको पता है टाइम का पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। तो मैं अपना काम स्टार्ट मैंने करना था क्योंकि ये टाइम था और फिर लंच टाइम हो जाता, उसकी भी तैयारी करनी होती है। यहाँ पर मैं वॉन्टॉन की आपको रेसिपी बताऊँगी। चाइनीज़ वॉन्टॉन बहुत ही मज़े के और बहुत सिंपल तरीका है और बहुत ही इजी। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली थी 1 अदद, और ये काली मिर्च है और नमक है, और ये आप देखिए सोया सॉस मैंने 1 चम्मच लिया था, और चिकन आधा किलो की पीस थे ये और शिमला मिर्च मैंने 1 ली थी, हरी प्याज ली थी, हरी मिर्च मैंने 4 से 5 अदद ली थी, नमक और काली मिर्च और चिकन क्यूब्स। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप चिकन क्यूब को स्किप कर दें, चिकन पाउडर यूज़ करें। अगर नहीं है तो फिर चिकन क्यूब ले लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को मिक्स करके ब्लेंड कर लिया था और कीमा बना लिया था इसका। अच्छा, आपके पास अगर वो जो वॉन्टॉन के लिए अलग से पट्टी आती है वो नहीं है तो आप लोग परेशान नहीं है। जो समोसा पट्टी होती है उसको आप बीच में से आधा नहीं करिएगा, आधे से कम, जो मैं आपको बता रही हूँ साइज़ दिखा रही हूँ वो साइज़ आप करिएगा। आसाम से सॉरी, बहुत ही इजीली आसान तरीके से आराम से बन जाएंगी। आप देखिए मेथड मैं किस तरह बना रही हूँ, बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़े के, बहुत टेस्टी बने थे। आप यकीन करें, इनको सबको मैंने फ्रीज़ कर दिया है और रमज़ान में ये बहुत आसानी से बस मुझे निकालने होंगे, फ्राई करने होंगे। बहुत टेस्टी मैंने ट्राई किए थे। मैंने अभी नहीं बनाए क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा मैं रेसिपी अभी शेयर कर देती हूँ, जब रमज़ान में मैं बनाऊँगी तो भी आप देख लीजिएगा। ये मैंने सब बना के फ्रीज़ कर दिए थे। आप भी ऐसा ही करिएगा क्योंकि बहुत आसानी, बहुत सहूलत हो जाती है इस तरह के फ्रीज़ ना, हम लोग आइटम जो होते हैं फ्रीज़ करने वाले वो रमज़ान से पहले कर दें तो रमज़ान में इबादत भी बहुत अच्छे से और बहुत आराम से हो जाती है। कोई टेंशन नहीं होती है, फ्रीज़ की हुई चीज़ें निकाली और आपने फ्राई की और आराम से इफ्तार कर लिया। तो यहाँ पे ये देखें आप तरीका मैं किस तरह बना रही हूँ, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और बहुत ही लाइट है, खाने में बहुत टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल और इजी तरीके से बनते हैं। अच्छा, इसकी जो ऑथेंटिक जो रेसिपी है वो यही है। वरना मैंने देखा है कि लोग है ना रेड चिलीज़ और पता नहीं क्या क्या उसमें ऐड कर देते, लेकिन जो चाइनीज़ वॉन्टॉन है उनकी ऑथेंटिक रेसिपी ये है। आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बनेंगे। यहाँ पे सब देखें मैंने इसी शेप से बनाने स्टार्ट कर दिए और सबको मैं फ्रीज़ कर दूँगी बना के, तो आप भी यही करिएगा।
यहाँ पर मैंने इन सबको फ्रीज़ कर लिया था और पैक कर लिया था, सॉरी। और यहाँ मैंने शामी कबाब भी फ्रीज़ किए हुए थे। शामी कबाब की रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि मैं पहले अपने चैनल पे बना चुकी हूँ, तो आप लोग ज़रूर ये रेसिपी भी ट्राई करिएगा और मेरा वो व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने शामी कबाब की बहुत ही रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। यहाँ पे इनको भी मैं पैक कर रही थी क्योंकि रमज़ान में सहरी में पराठे के साथ शामी कबाब बड़े मज़े के लगते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को मैं पैक करती जा रही थी। और इसके बाद जो है हरा धनिया, पुदीना, हरी सब्ज़ी जो होती है उनको मैं कटिंग करके सेव कर रही थी। काफ़ी दिन तक आराम से चल जाती हैं, ख़राब नहीं होंगी। तो आप लोग भी इसी तरीके से हरा धनिया, पुदीना जो भी हो आप लोगों का वो इसी मेथड से आप लोग रखिएगा। बहुत टाइम तक, बहुत अरसे तक चलता है और इसी तरह फ्रेश खुशबूदार रहता है। तो यहाँ पे हरा धनिया मैंने निकाला था और हरा पुदीना निकाला था। अच्छा, मैंने हरी प्याज और हरी मिर्चें भी सेव की थी, वो मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई। और तो आप लोग भी हरी मिर्चें और हरा प्याज भी कटिंग करके इसी तरह सेव करेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक, बहुत अरसे तक चलेंगे और ख़राब नहीं होते। क्योंकि फ्रिज में हम लोग जो है लेकर आते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो वो आप इस तरह रखिएगा तो ख़राब नहीं होंगे, बहुत टाइम तक चलेंगे। ये देखिए, टिश्यू पेपर में इस तरह आप हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च का पानी को खुश्क कर लिएगा और उसके बाद इस तरह आपने हरे धनिए को टिश्यू पेपर के अंदर लपेट के एक एयर टाइट जो कंटेनर है आपके पास, जो भी चीज़ हो एयर टाइट हो, उसमें आप रख दिएगा। ये बहुत टाइम और बहुत अरसे तक चलते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये सब मैं पहले से कटिंग वगैरह करके ये सब चीज़ें मैंने रख दी थी क्योंकि रमज़ान में बड़ी आसानी रहती है। अच्छा, इसकी जो है हरी चटनी मैं इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे हरी चटनी फ़्रेश ही पसंद है। जो बात फ्रेश हरी चटनी की होती है ना, वो फ्रीज़ करने में नहीं आती। मैं एक दो दफ़ा कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने हरी चटनी को नहीं फ्रीज़ किया था क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप लोग अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं तो ज़रूर करें। यहाँ पर ये देखें, मैंने इसी तरह आपने पुदीना भी करना है और हरी मिर्च और हरा प्याज वो भी आपने ऐसे ही रखना है, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस यहाँ पे मैं पुदीना भी रख रही थी और कुछ सामान था वो भी उठा के मैं रख रही थी, साथ साथ सारे काम करती जा रही थी। दोपहर का टाइम हो गया था और मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, लेकिन अभी मुझे फ्रिज को भी क्लीन करना था क्योंकि ये सामान मैंने बना बना के पैकेट बाहर ही रखे हुए थे। और थोड़ा सा मुझे फ्रिज क्लीन करना था क्योंकि ऊपर का फ्रीज़र मैंने कर दिया था लेकिन नीचे की क्लीनिंग रहती थी, तो बस वही मैं कर रही थी। और यहाँ पर बस मैं अपने काम भी करती जा रही थी जल्दी जल्दी सारे, क्योंकि मुझे आज ही सब कंप्लीट करना था। इसके अलावा भी मुझे और बहुत सारे काम थे, बाहर के भी कुछ काम करने थे, तो मुझे बाहर भी जाना था। तो यहाँ पर बस मैं अपने कामों में लगी हुई थी और मैंने लंच भी नहीं किया था। मैंने सोचा पहले मैं फ्रिज को क्लीन कर दूँ, इसकी क्लीनिंग कर लूँ। वैसे तो क्लीन ही था लेकिन थोड़ा बहुत जो था ना मुझे करना था, इससे पहले मैंने क्लीन कर लिया था। लेकिन जो मैं सामान लेकर आई थी ना वो मैंने ऐसे ही रख दिया था, उसको मुझे सेट करके रखना था। तो बस मैं यही अभी करने में लगी हुई थी। और उसके बाद मैंने अपना लंच किया था। मुझे भूख बहुत लग रही थी, मैंने कढ़ी चावल बनाए थे और कढ़ी चावल की वजह से तो और ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपना काम कर लूँ, फिर आराम से बैठ के लंच करूँगी और आप लोगों के साथ लंच करूँगी। आप लोग भी इसी तरह सब करते होंगे, रमज़ान में इसी तरह बिज़ी रहते होंगे कि रमज़ान आने से पहले कितने सारे काम होते हैं जो हमें पहले ही कर लेने चाहिए। और यहाँ पे अच्छा, मैंने ब्रेड क्रम्स भी बना के रख लिए थे। जो ब्रेड बची थी उसके मैंने ब्रेड क्रम्स भी हाथ के हाथ बना लिए थे। फ्रिज साफ़ करने के बाद सारा सामान सेट किया था।
तो बस यही काम करी थी। उसके बाद ओवन को भी मैंने हाथ के हाथ साफ़ कर लिया था, ओवन भी क्लीन हो गया था माशाल्लाह से। और किचन की मैं वैसे डीप क्लीनिंग कर चुकी हूँ, बाकी कैबिनेट्स वगैरह सब मैंने क्लीन कर लिए थे। वो मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमारी जो है किचन की लाइट ख़राब हो गई थी जिस दिन मैं ये काम कर रही थी। तो वीडियो रिकॉर्ड करती अंधेरा होता, मैं रात के टाइम ये सब कुछ कर रही थी और मेरी किचन की लाइट ख़राब हो गई थी। तो वो दूसरे दिन लगी थी। अब उस दिन तो मैंने अपना काम फैलाया हुआ था, मुझे काम करना था, इसलिए मैं नहीं वो कर सकी थी। यहाँ पे मैं फ्रिज के वो जो मैंने बॉक्सेस निकाले थे उनको सेट कर रही थी। वो पता नहीं क्या हो गया था, सेट नहीं हो पा रहे थे और मैं टेंशन में आ गई थी कि क्या हो गया ये मुझसे, मैंने कुछ है ना क्या कहते हैं गलत तो नहीं फिक्स कर दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। बस यहाँ मैं अपने लंच की तैयारी कर रही थी। लंच क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और भूख इतनी लग रही थी मैंने गरम भी नहीं किया और मैं ठंडा ही खाने लग गई थी क्योंकि अब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा जब आप लोग बिज़ी होते होंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और इसी तरह बने रहिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये रमज़ान आप सब लोगों के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।